क्या पाकिस्तान में सच में शहबाज शरीफ को आसिफ मुनीर बाहर निकालने की तैयारी में? जब उस पद को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को देना था आसिफ मुनीर को, उसी समय पर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है ये भाई साहब देश छोड़ करके भाग गए। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बिना तय किए ही सबसे पहले तो बहरीन चले गए और उसके बाद जब बहरीन से उनको हटा दिया गया तो वो आ गए लंदन में और लंदन के दौरे पर चले गए। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति कुछ ज्यादा ही बद से बदतर हो चुकी है क्योंकि उनके आपस में ही कुछ ज्यादा ही कलेश हुए पड़े। कलेश किन किन के बीच? आसिफ मुनीर जो वहां का इस वक्त सेना का प्रमुख बनकर के बैठा हुआ है और जल्द ही पूरे पाकिस्तान को कब्जे में लेकर के शहबाज शरीफ को देश से बाहर निकालना चाह रहा है। क्या आसिफ मुनीर अपनी उस सोच पर विजय पा चुका है? क्या पाकिस्तान में सच में शहबाज शरीफ को आसिफ मुनीर बाहर निकालने की तैयारी में? ये सारी की सारी खबरें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आसिफ मुनीर अपने प्लान में धीरे धीरे कामयाब हो रहा है और इनका प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इस वक्त गायब है, देश छोड़ करके जा चुका है और जल्द ही पूरे देश पर पाकिस्तान के ऊपर आसिफ मुनीर का कब्जा होगा। और यह कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है क्योंकि यह जो आपको दिख रहा है यह आदमी आसिफ मुनीर, यह थोड़ा सनकी है, यह बेवकूफ है और कुछ भी कोई भी बड़ी बात नहीं है कि ये कल को सेना का प्रमुख बने और भारत के साथ जंग की स्थिति शुरू कर दी। वो अलग बात है कि पिटेंगे यही अंतकाल, लेकिन हमें लड़ना ही नहीं है, हमारे पास और बतेरे काम पड़े। लेकिन वो चीज आसिफ मुनीर नहीं समझता। मैं सबसे पहले आपको स्थिति बताता हूं। ये आज तक ने सबसे पहले अपने ऊपर ये रिपोर्ट डाली है। देखिए, पाकिस्तान में छिड़ी सत्ता की जंग। आसिफ मुनीर को बनाया जाना था सीडीएफ, लेकिन शहबाज चल दिए विदेश। यानी कि कुछ ही समय पहले आसिफ मुनीर को वहां पर सीडीएफ नाम का एक पद बनाया गया। जैसे जिस प्रकार से भारत में सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक पद बना है जिसके अंतर्गत तीनों सेनाएं, चाहे वो जल हो, थल हो, अंबर हो, तीनों सेनाएं इसी पद के नीचे काम करेंगी। उसी प्रकार से पाकिस्तान ने भी अपना पद बनाया जिसका नाम है सीडीएफ और उसी के अंतर्गत ये तीनों सेनाएं काम करेंगी। और वो सीडीएफ का पद किसको मिलने वाला था? आसिफ मुनीर को मिलने वाला था। और जब उस पद को साइन करने की बारी आई, जब उस पद को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को देना था आसिफ मुनीर को, उसी समय पर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है ये भाई साहब देश छोड़ करके भाग गए। ये अभी तक मिले नहीं है, निकल चुके हैं ये देश छोड़ करके। और अब मैं आपको बताता हूं आगे क्या चल रहा है। आप ये पॉइंटर्स के जरिए समझिए। ये देखिए, आसिफ मुनीर है जो इस वक्त बड़ा खुश था कुछ समय पहले तक कि भाई साहब मुझे सीडीएफ बनाया जाएगा। लेकिन आप देखिए, सबसे पहले आप समझिए, 12 नवंबर को पाकिस्तान के संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया और यह संशोधन 27वां संशोधन था पाकिस्तान के अंदर। और इस 27वें संशोधन के तहत, इस संशोधन के तहत एक नया पद बनाया गया जिसका नाम था सीडीएम, सीडीएफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। अब इस पद का क्या काम था? इस पद का कार्यकाल 5 वर्षों का होना था। 5 वर्ष तक अगर यहां पर आसिफ मुनीर बनाया जाता सीडीएफ तो यह लगातार 5 वर्षों तक सीडीएफ के पद पर रहता। 29 नवंबर को शहबाज शरीफ को इस पद के औपचारिक होने का सिग्नेचर करना था। जो इस वक्त पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उसे साइन करना था कि अब से यह पद औपचारिक हो चुका है और पहले पाकिस्तान के सीडीएफ आसिफ मुनीर को बनाया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही शहबाज देश छोड़ करके गायब हो गए और चले गए बहरीन, जबकि यह कोई यात्रा पहले से निश्चित यात्रा नहीं थी। कभी भी किसी देश का प्रधानमंत्री जब अपने देश को छोड़ करके जाता है तो वो बताता है कि मैं इस कारण से इस दौरे पर इस देश में जा रहा हूं और वो लगभग 1 से 1.5 महीने पहले तय हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बिना तय किए ही सबसे पहले तो बहरीन चले गए और उसके बाद जब बहरीन से उनको हटा दिया गया तो वो आ गए लंदन में और लंदन के दौरे पर चले गए। तो आप समझिए कि वो कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ जानता है कि अगर यह पद मैंने मुनीर को दे दिया तो मुझे प्रधानमंत्री नहीं रहने दिया जाएगा। जैसा बीते कई हर प्रधानमंत्री के साथ पाकिस्तान में हुआ है वैसा ही मेरे साथ भी होगा। मैं आपको फैक्ट की बात बताता हूं दोस्तों, आज तक पाकिस्तान में एक भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा है जिसने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया हो। आप समझ रहे हैं बात को? मैंने क्या बोला? जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी लगातार 3 बार से प्रधानमंत्री बन रहे हैं और उन्होंने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए, यानी 5-5 साल तक वो लगातार प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर से इलेक्शन हुए, फिर से वो प्राइम मिनिस्टर बने। आज तक पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा है जिसने 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा किया हो। किसी को 4 साल बाद फांसी दे दी जाती है, किसी को देश से भगा दिया जाता है, किसी को जेल के अंदर डाल दिया जाता है, किसी के साथ कोई शोषण हो रहा होता है, लेकिन कोई अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। और यही डर
इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लगा हुआ है कि अगर मैंने इसको सीडीएफ बना दिया तो कहीं मुझे भी प्रधानमंत्री ना रहने दिया जाए और मुनीर मुझे भी ना हटा दे मेरे ही देश से, और इसी डर के कारण वो विदेश भागा हुआ है। अब आप इस पद का महत्व जानिए कि इस पद से क्या क्या हो सकता है पाकिस्तान में। सबसे पहले देखिए, इस पद से पाकिस्तान में सेना का शासन हो जाएगा, यानी कि मुनीर, और आज तक पाकिस्तान में जो होता है कि हमेशा सेना का शासन पाकिस्तान के ऊपर रहा है, वैसा ही कुछ मुनीर के साथ भी हो जाएगा। मुनीर जो है वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेगा, शाहबाज को निकाल देगा, देश के राष्ट्रपति की वैल्यू खाक बनकर के रह जाएगी और पूरा का पूरा पाकिस्तान मुनीर के कंट्रोल में चला जाएगा। अब दूसरी चीज देखिए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों ही आसिफ मुनीर के कंट्रोल में हो जाएंगी। इन तीनों के ऊपर कंट्रोल किसका हो जाएगा? आसिफ मुनीर का। आसिफ मुनीर कहेगा आर्मी वालों को कि तुम्हें यह करना है, तो आर्मी वाले करेंगे। वो प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं सुनेंगे, वो सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? मुनीर की सुनेंगे। अब आप देखिए कि इस पद से पाकिस्तान में सेना का शासन हो जाएगा जब इन तीनों के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा किसका? मुनीर का। दूसरी चीज, सभी आर्मी ऑपरेशन के आदेश भी मुनीर ही देगा। देश में किसी भी प्रकार का आर्मी ऑपरेशन होगा, चाहे वो इंटरनल ऑपरेशन हो, चाहे वो एक्सटर्नल ऑपरेशन हो, चाहे वो हिडन हो या फिर दुनिया को दिखा करके हो, वो सारे के सारे करने का ऑर्डर्स कौन देगा? मुनीर देगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की वैल्यू खाक हो जाएगी, जीरो, शून्य, 0 बटा सन्नाटा, शाबाश, 0 बटा सन्नाटा हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, रक्षा नीति भी मुनीर के हाथों में ही चली जाएगी। रक्षा नीति, देश की रक्षा, सुरक्षा, आप ये देख लीजिए, तीसरे पॉइंट में भी हमने लिख रखा है, देश की सुरक्षा भी मुनीर के हाथों में चली जाएगी। उसके बाद जो सबसे बड़ी खतरे की घंटी पूरी दुनिया के लिए है कि इस सनकी के हाथ में, ये जो सनकी आपको दिख रहा है मुनीर, इसके हाथ में परमाणु का कंट्रोल चला जाएगा कि पाकिस्तान का परमाणु कब फोड़ा जाएगा, कब उसको ब्लास्ट किया जाएगा, किस देश के ऊपर हमला करना है परमाणु का, ये सारा का सारा कंट्रोल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के हाथ से छीन करके इसके कंट्रोल में चला जाएगा, मुनीर के कंट्रोल में। और ये कहीं ना कहीं पूरे दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि मुनीर कई बार पहले भी कह चुका है कि हम हमेशा कभी भी परमाणु का प्रयोग कर सकते हैं और हमें इस चीज का कोई डर नहीं है। अगर हम खतरे में होंगे तो हम आधी दुनिया को लेकर के डूबेंगे। हालांकि वो बात और है, इनके आधे से ज्यादा परमाणु भी फुस्सी है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, सनकी आदमी है, डर की तो बात है ही। और यही कारण है कि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं चाहती है कि इसको तो किसी भी हाल में सीडीएफ ना बनने दिया जाए। और आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एक तरफ तो ये सब कुछ चल ही रहा है, पाकिस्तान में और किस प्रकार की मुनीर डिक्टेटरशिप कर रहा है वो मैं आपको अगली तस्वीरों में दिखाता हूं। एक और ये खबर देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, इमरान खान के सपोर्ट में धरने में पाकिस्तान सरकार नाराज। इमरान खान के सपोर्ट में आप किसी भी प्रकार का धरना नहीं कर सकते हैं और इसी कारण हटाए जा सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी, और एक्चुअली ये राष्ट्रपति शासन नहीं है। जो खैबर पख्तूनख्वा में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही जा रही है, यह राष्ट्रपति का शासन नहीं होगा, मुनीर का शासन होगा। और खैबर पख्तूनख्वा का जो ये मुख्यमंत्री है, इसको भी डंडों से पीटा गया और बहुत जल्दी इसको जेल के अंदर डाला जा सकता है। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त मुनीर कंट्रोल ले रहा है और पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करने की तैयारी में है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप भी सोचते हैं कि मुनीर को सीडीएफ नहीं बनाना चाहिए या बनाया जाना चाहिए, या फिर आपकी क्या सोच है इस पूरी खबर को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वर्ल्ड अफेयर्स हो, एक्सटर्नल अफेयर्स हो या फिर इंटरनल अफेयर्स, हर प्रकार की न्यूज को देखने के लिए द न्यूज पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।